है। हु इज अ पावनर, मिस्टर एक्स ने अपना गुड्स मिस्टर वाई के पास में एज अ सिक्योरिटी रखाया फॉर रीपेमेंट ऑफ अ डेट और फॉर दी पर्पज ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। तो ये हो गए पावनर और ये हो गए पावनी। तो पावनर की क्या क्या ड्यूटीज हैं, पावनर की क्या क्या ड्यूटीज हैं। आइए, ड्यूटीज ऑफ पावनर इज इक्वल टू ड्यूटीज ऑफ बेलर। बेलर की जगह पे ही पावनर खड़ा हुआ है, तो जो जो बेलर की ड्यूटीज होती हैं वो तो पावनर की है ही है। ठीक है, उसके अलावा भी हैं। तो सर, पावनर इज लायबल आइदर टू पे द डेट और परफॉर्म द प्रॉमिस। जो भी डेट लिया गया है या तो वो चुकाने का, या फिर कोई वादा किया है परफॉर्मेंस देने का, तो वो देने का पहली लाइबिलिटी या ड्यूटी ये है पावनी। सेकेंड, if the pavni sells the goods due to pavner's default, pavner must pay the deficit. Pavner must pay the deficit. ठीक है, क्या होता है देखना, सिचुएशन देखना। मिस्टर एक्स को 1 लाख रुपया चुकाना था 12 महीने के अंदर, इसने नहीं चुकाया। मिस्टर वाई के पास में अब इस सिक्योरिटी को बेचने का राइट आ गया है, लेकिन सही तरीका क्या है, सही तरीका क्या है, पहले इस बात का नोटिस, पहले इस बात का नोटिस पावनर को देवें। ठीक है, यदि नोटिस दिया है और माल को बेचा है तो वो माल बिल्कुल सही तरीके से बिका है। अब यदि इस माल को में कोई डेफिसिट रह गया है, 1 लाख रुपए वसूलना था, मिला उस माल को बेच के 90,000 ही, तो सर 10,000 रुपए का डेफिसिट पावनर को, पावनी को चुकाना रहेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, नोटिस दे के काम किया है यानी कि काम प्रॉपरली किया है पावनी ने। और यदि कोई डेफिसिट रह गया है तो फिर वो डेफिसिट जो है वो इससे पावनर से वसूला जा सकता है, पावनर की ड्यूटी है। यदि डेफिसिट की बजाय एडिशनल अमाउंट आ गया है, 1,10,000 रुपए का अमाउंट आ गया है, तो एडिशनल 10,000 ये जो है ये इसको लौटा दिया जाए। ठीक है, अब यदि नोटिस ही नहीं दिया है तो फिर ये सेल जो है ये नल एंड वॉइड है। जब सेल ही नल एंड वॉइड है तो क्या डेफिसिट और डेफिसिट लेने की बातें करी भी नहीं जा सकती हैं। इसलिए ध्यान रखना, नोटिस देना सेल का यदि डिफॉल्ट कर दिया है पार्टनर ने, तो नोटिस दे के काम करेंगे ना तो सारे काम सही से होंगे, नोटिस दिए बिना करोगे तो लफड़े जफड़े में होंगे। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू कि सर नोटिस दे के काम कर रहे हैं और फिर इसने डिफॉल्ट मारा, नोटिस दिया तो भी इसने हमारे को प्रॉपरली नहीं चुकाया, तो नोटिस पीरियड के बाद में हम उस माल को बेच रहे हैं, यदि कोई डेफिसिट रह गया है तो वो हम, पार्टनर की ड्यूटी है ये इसको चुकाने का। ठीक है, नेक्स्ट। तो if the pavni sells the goods to the pavner's default, due to pavner's default, pavner must pay the deficit. Next, duty to disclose all the faults which may put the pavni under extraordinary risks. Duty to disclose all the faults which may put the pavni under extraordinary risks. देखो, पावनर ने पावनी के पास में कोई गुड्स एज अ सिक्योरिटी रखाया है। ठीक है, कोई गुड्स एज अ सिक्योरिटी रखाया है, तो पॉइंट क्या है, यदि उन गुड्स में कोई भी ऐसी बात है जो इसको वो खतरे में डाल सकती है, तो फिर वो पावनर को, पावनर की ड्यूटी है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क जो भी हैं वो पावनी को डिस्क्लोज करे। लाइक इसने क्या है, कुछ ऐसा मटेरियल, कोई ऐसा केमिकल यहाँ पर रखा दिया विच इज वेरी हाईली इनफ्लेमेबल। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इनफ्लेमेबिलिटी? इनफ्लेमेबल क्या होता है, आपने पेट्रोल के जब टैंकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं उनके पीछे लिखा हुआ होता है ना, हाईली इनफ्लेमेबल। ये बहुत जबरदस्त ज्वलनशील पदार्थ हैं, मतलब इनमें आग बहुत जल्दी लगती है। तो यदि कुछ ऐसा केमिकल इसके पास में रखा रहा है जो ज्यादा गर्मी होने पे आग पकड़ जाता है, या ज्यादा मतलब
चिंगारी दिखाने पे ही आग पकड़ जाता है। तो ऐसा चीजों के बारे में पावनर को, पावनी को पहले से ही बता देना चाहिए। सो ड्यूटी टू डिस्क्लोज ऑल द फॉल्ट्स और ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स विच में पुट दी पावनी अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी risks. Next, if the loss occurs to Pavni due to defect in Pavna's title to the goods, Pavner must indemnify the Pavani. पावनर था, पावनर ने कुछ गुड्स पावनी के पास में एज अ सिक्योरिटी रखा दिया, जो कि पावनर का था ही नहीं। ठीक है, थर्ड पार्टी को पता पड़ा कि मेरे गुड्स, वो गुड्स इसके थे थर्ड पार्टी के, मेरे गुड्स यहाँ पर रखा दिए गए हैं एज अ सिक्योरिटी, मेरे गुड्स रखा दिए गए हैं। उसने लेके केस ठोक दिया पावनी पे कि ये तो चोरी करके ये ले गया, जबकि इसने तो गुड फेथ में काम किया था। ठीक है, तो फिर अब क्या ड्यूटी बनती है कि सर पावनर जो है, अपन ने क्या पढ़ा देखो, if the loss occurs to Pavni due to defect in Pavna's title to the goods, पावनर मस्ट इंडेमनीफाई दी पावनी। यानी कि अब पावनर को इन सारी बेवकूफों के लिए जो भी पावनी को लॉस हुआ है, he will make good the losses, पावनर will make good the losses, he will indemnify the पावनी, he will indemnify the पावनी for such losses। बात समझ में आ गई? बोलिए हाँ या ना। हाँ सर, कि इस गुड्स इसके थे ही नहीं और इसने रखा दिए और बाद में कुछ लफड़ा झपड़ा हो गया, तो ये सारे जो भी डिफेक्टिव टाइटल इन गुड्स पावनर का था, उन सब के लिए पावनी को ये क्या करेगा? इंडेमनीफाई करेगा। समझ में आया पॉइंट नंबर डी? बोलिए हाँ या ना। पॉइंट नंबर डी समझ में आया? श्लोक, ईशा शेट्टी, झील, कनक मैडम, कनक मैडम, ख से खनक, हाँ सर। ख से खाना, ख से खा रही है। ठीक है, ख न क। ओके, चलिए। अरे कनक ने कहा नहीं सर मैं नहीं खा रही हूँ। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हैव यू हर्ड दिस हिंदी टर्म, हिंदी सेइंग, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। मतलब जो सबूत है वो ये रहा, देखो मैंने वीडियो ऑन किया, आई एम नॉट ईटिंग द फूड। चलिए आइए, कंपनसेट पावनी फॉर एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस incurred by him for preserving the pledged goods। ये तो हमने वहां भी पढ़ा हुआ है ना। मान लो पावनर ने अपना गुड्स पावनी के पास में रखाया, उसको प्रिजर्व करने के लिए पावनी को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस करने पड़ गए, तो पावनर उन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस के लिए पावनी को क्या करेगा? कंपनसेट करेगा। इसमें कैच था, जिन्होंने भी लास्ट दिन पढ़ा है, रिवाइज किया, उनको ध्यान है कि सर ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस के लिए भी प्लेस्ड गुड्स को अपने पास में सिक्योरिटी जैसे होल्ड करके रखा जा सकता है। ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जो उन गुड्स के ऊपर खर्च किया गया है, उनके लिए भी मैं गुड्स को अपने पास में पर्टिकुलरली एंड एक्सरसाइज कर सकता हूं। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस वसूल तो सकता हूं मिस्टर एक्स से। मिस्टर एक्स की ड्यूटी है मिस्टर वाई को वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस चुकाना, लेकिन उन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस के लिए कभी भी गुड्स पे लियन एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता। ये लास्ट दिन मैंने तुमको फर्क बताया था। नॉर्मल एक्सपेंसेस के लिए सिक्योरिटी रोकी जा सकती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस के लिए पर्टिकुलर लियन जैसे सिक्योरिटी को नहीं रोका जा सकता है, बस उसको वसूल किया जा सकता है, केस किया जा सकता है। याद आया? याद आया शेट्टी, झील? तो बेटा पुराना पढ़ोगे ना तो ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, कंपनसेट द पावनी फॉर एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम फॉर प्रिजर्विंग द प्लेज्ड गुड्स। अब एक टॉपिक आता है, तो इसी के साथ में राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पावनर एंड पावनी कर लिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब एक टॉपिक आता है, प्लेज बाय नॉन ओनर्स। प्लेज बाय नॉन ओनर्स और बेलमेंट वर्सेस प्लेज, ये दो करेंगे। इसके बाद में मैं आपको बेलमेंट और प्लेज का क्वेश्चन बैंक दूंगा, फिर अपन वो करेंगे, और फिर जब वो खत्म हो जाएगा तो फिर अपन टुवर्ड्स नेक्स्ट स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट विच इज एजेंसी, उसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब आज तो लास्ट क्लास थी मेरी।
ठीक है, इसके बाद में तुम लोग सेल्फ स्टडी करना, जो कल ये छूट गया है ना, पहले वो वाला कवर करना, फिर आज वाला कवर करना, शॉर्ट नोट्स बनाना, और आगे बढ़ेंगे। और कल संडे को मेरी क्लास नहीं होगी, मंडे से वापस अपन दोनों क्लासेस को रिज्यूम करेंगे, एक कंपनीज वाली क्वेश्चन बैंक और एक ये वाली। ठीक है, उसके भी क्वेश्चंस एडवांस श्लोक और सभी जने जहां तक कर लिया था उसके आगे क्वेश्चंस एडवांस में करके आना, दिमाग चला के आना। वो इसलिए नहीं दिए कि मैं एक एक बैठ के स्पून फीडिंग करूं, वो इसलिए दिए गए हैं ताकि तुम लोग अपना दिमाग चलाओ कि तुम्हारा दिमाग उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या बोलता है, तब तो दिमाग पे धार लगेगी। और एग्जाम में यदि कुछ थोड़ा सा भी गड़बड़ क्वेश्चन आ गया तो तुम अपना दिमाग चला के उधर से स्विम कर जाओगे उस प्रॉब्लम में से। लेकिन यदि दिमाग चलाया ही नहीं पहले तो तकलीफ हो जाएगी। इसलिए उन क्वेश्चंस को, क्वेश्चन बैंक्स को अच्छे से पहले से जितना देख के आ सकते हो देख के आओ। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।